हेलो एवरीवन। आज हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसका वीडियो हम आगे आपको दिखा रहे हैं। तो आज 16 सितंबर है। कितना तारीख है? क्या मना रहे हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है ना? तो हम किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी। और पृथ्वी ग्रह पे हम रहते हैं तो हमको प्रकाश कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ठीक है ना? तो क्या सूर्य से निकलने वाली सभी किरणें हमारे लिए लाभदायक होती हैं? नहीं। तो जो किरणें लाभदायक नहीं होती हैं, किरणों का फिर क्या होता है? हाँ, हमारे धरती के, ठीक है, हमारे धरती से लगभग 35 किलोमीटर के ऊपर में एक लेयर है, ऑक्सीजन का लेयर है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। तो जो ओजोन एक चादर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? चादर की तरह। ठीक है ना? अब चादर की तरह काम ये कैसे करती है? तो देखो, सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, वो पहले किससे टकराती हैं? ओजोन परत से। तो वहां जो किरणें हमारे लिए लाभदायक होती हैं वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, और जो किरणें हमारे लिए लाभदायक नहीं होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, है ना, ये हमारे लिए खतरनाक होती हैं। तो ये ओजोन परत इसको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, और हमको हानिकारक जो किरण है अल्ट्रावायलेट, उसको हमारे धरती पे आने से रोकता है। लेकिन हमें ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है कि आज हम ओजोन संरक्षण दिवस मना रहे हैं? क्योंकि हमारी कुछ गतिविधि इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से हमारे ओजोन परत की जो मोटाई है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसमें जगह जगह छेद हो रहा है। तो इससे क्या नुकसान होगा बताओ? इससे नुकसान ये होगा कि हमारे जो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण है, उसको ओजोन क्या नहीं कर पाएगा? अवशोषित नहीं कर पाएगा। और अल्ट्रावायलेट किरण कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा पृथ्वी पे। पृथ्वी पे पहुंचेगा ना, तो ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगी, जैसे कैंसर हो गया, ठीक ना, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो गया, है ना, त्वचा पूरा जल जाएगा, स्किन वगैरह, है ना, और फेफड़ों का कैंसर होगा, ठीक ना। इस प्रकार से और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कम उम्र में ही बुढ़े के जैसा दिखना, ठीक है ना। तो इतनी सारी बीमारियां किनके वजह से होगी? जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण आएगा उसके वजह से, ठीक है ना। तो हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है बताओ? ओजोन परत को क्षरण होने से बचाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सभी एकजुट होकर, है ना, कुछ उपाय निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे द्वारा जो फैक्ट्री बनाए जाते हैं, जिनसे बहुत ही धुआं निकलता है, ठीक है ना, तो ऐसे फैक्ट्रियों में हम कुछ फिल्टर लगाने को बोल सकते हैं ना। या सरकार नियम लगा देती है कि जितने भी फैक्ट्री हैं उनको कुछ ऐसा फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे फैक्ट्री से निकलने वाली जो हानिकारक धुआं है, ठीक है ना, वो छन्नी जो फिल्टर रहेगा उसमें छन जाए, और जो शुद्ध हवा रहेगा केवल वही वायुमंडल में मिले, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है, आपके घर के आसपास में भी ये देखने को मिलता होगा, कहीं जंगलों में आग लग रहा है, ठीक है ना, किसी के यहाँ बहुत पुरानी गाड़ी है, जिससे भी जब भी चालू करते हैं तो कैसा धुआं छोड़ता है? काला पूरा लगेगा कि अभी काला काला बादल बन गया है ना। तो ये धुआं हमारे जो वातावरण में जो गैसें हैं पहले से, उनके साथ मिलकर, ठीक है ना, ये हमारे ओजोन लेयर को क्या करेंगी? नुकसान करेंगी, और ओजोन लेयर की जो परत उसको घटाएंगी, ओजोन परत में छेद करेंगी, है ना। तो हम ऐसी जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनसे धुआं निकलती है, ठीक है ना, ऐसी गाड़ियों के उपयोग से हमें बचना चाहिए। इसके लिए अभी वर्तमान में इलेक्ट्रिक जो वाहन आ रहे हैं, है ना, इसका अधिक से अधिक हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कम दूरी पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ बाइक कार न ले जाकर हम वहाँ पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है ना। या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ भी लगा सकते हैं ताकि प्रदूषण कम हो, है ना। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह
क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और हमारे लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार जो ओजोन परत है वो हमें पृथ्वी पे एक अच्छा जीवन प्रदान कर रहा है। अगर हम अपने ओजोन परत के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम एक दिन धरती से भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि हमारा धरती जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और जो सूर्य से हानिकारक जो किरणें निकलती हैं अल्ट्रावायलेट, वो हमारे ऊपर बहुत सारी बीमारियां फैला कर जाएंगी, ठीक ना। इसलिए हमें ओजोन परत को क्षरण होने से बचाना चाहिए, ठीक ना। इसके लिए जो प्रयास किया गया था 1995 में, ठीक ना, जो दो वैज्ञानिक थे, नाम तो पीछे आदमी आ रहा है, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, ठीक ना, तो ओजोन परत को बचाने के लिए काम किए थे, तो इसलिए इनको 1995 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था, ठीक है ना। तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपने ओजोन परत को क्षरण होने से बचाएं, ठीक है। हम ओजोन परत को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाई गई। इसका आप वीडियो देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। बच्चों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से ये बताया गया है कि हम अपने ओजोन परत को क्षरण होने से कैसे बचा सकते हैं। बच्चों के द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत जो पेंटिंग है ये आप देख सकते हैं। Rajwade, I read in class 6. I live in Garam Broad. My government middle school Broad. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। 1994 में से 16 सितंबर को हर साल ओजोन परत संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड, इतनी है गुड। I live in class 7. I live in Grammar. My school name is Government Middle School Broad. ओके, आप किस बारे में प्रोजेक्ट बनाए? प्रोजेक्ट है ओजोन के बारे में। My name is कुमारी साधना जवाहर. I read in class 7. I live Gram Road. ये मेरा प्रोजेक्ट है। वाह, किस बारे में प्रोजेक्ट है? ओजोन परत के बारे में। गुड, वेरी गुड। और हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। पृथ्वी में फैक्ट्री वगैरह और गाड़ी के धुएं से प्रदूषण होता है। वो प्रदूषण हमारे ओजोन परत को धीरे धीरे पतला होने लगता है। बच्चों के द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा खूबसूरत जो पेंटिंग्स हैं जो हमें ओजोन परत को बचाने का संदेश देते हैं। तो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलकर खुद तो जागरूक हो ही और सभी को क्या करें, जागरूक करें, ठीक है। और जल्द से जल्द हमारा जो ओजोन परत है पुनः सुरक्षित हो जाए और पृथ्वी क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। हाँ, तो फिर से